आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का देहरादून में प्रदर्शनकारी छात्रों को मिली बेल। 13 युवाओं को पुलिस ने भेजा था जेल। देहरादून सीजेएम कोर्ट में मिली जमानत। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शंकराचार्य राजेश्वरम से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। सरकारी नौकरी में महिलाओं के आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। नाश्ता कर रहे कांवड़ियों पर मांस फेंकने पर बवाल। जसपुर में हंगामा। गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन। केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। 1 घंटे में 1200 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। देवभूमि में बदलेगा मौसम का मिजाज। फरवरी में अप्रैल वाली गर्मी की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में एवलांच की अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना झा। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 52 मामले आए। बैठक में अगले विधानसभा का सत्र 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैंण में कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही रेरा के ढांचा में 31 पद सृजित किए गए। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल। 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पुरकुल में खुलेगा आवास। मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बनानी है। उससे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी है। मुख्यमंत्री आवास सभागार में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने ब्रीफिंग कर बैठक के विस्तार में जानकारी दी। विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात पर मुहर लगी। साथ ही देहरादून में मेट्रो नियों के लिए विभागीय जमीन ₹1 लीज पर दी जाएगी। मध्य जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, जो पहले भी अखबार में आ चुका कि वाहन क्रय पॉलिसी जो थी सरकारी अधिकारी एंड माननीय मंत्रीगणों के लिए जो गाड़ियां सरकार खरीदती है, तो वो पिछली बार 2016 में वो नीति तय की गई थी। उसके बाद काफ़ी कारों और वाहनों की कीमत बढ़ गई और जो पहले पुराना जो सीमा निर्धारित की गई थी उसमें क्रय हो जाते थे, अब वो नहीं हो पा रहे थे। विभागों को दिक्कत आ रही थी। अब उसमें कुछ वृद्धि की गई है, जो उसको मार्केट रेट देखते हुए, जो फॉर एग्जांपल जो इनोवा है 16 में जितने की आती थी अब वो कितने की आ रही है, तो उतना रेट उसमें बढ़ाया गया। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की पटवारी और जेईई पेपर लीक कांड में एसआईटी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले के कई आरोपियों को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी द्वारा मुख्य आरोपी जेल में बंद संजीव दुबे के मसौरे भाई और एक आरोपी के गिरफ्तार किया। दोनों ने पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने के लिए 25-25 हजार रुपए एडवांस लिए थे। एसआईटी द्वारा फरार आरोपियों का नॉन अवेलेबल वारंट भी कोर्ट से प्राप्त कर लिया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी एसआईटी द्वारा करने के बाद की जा रही है। एसआईटी प्रभारी एसएसपी रेखा यादव का कहना है कि पेपर लीक कांड में 2 और गिरफ्तारियों की गई है। छानबीन के सामने आया कि जेल में बंद मुख्य आरोपी संजीव दुबे के मसौरे भाई देवी सिंह और जेल में बंद पॉलिटेक्निक शिक्षक राज्यपाल के छात्र धर्मेंद्र ने भी इनकी मदद की थी। एसआईटी द्वारा पेपर प्रकरण लीक से संबंधित 2 अभियोगों में विवेचना की जा रही है, जिसमें पटवारी पेपर लीक में 2 नई गिरफ्तारियां इसमें की गई है। एक धर्मेंद्र, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा हूं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। और चुनाव कोई भी होगा, हमारा केवल एक ही निशान है, कमल का फूल। पार्टी जिस किसी को भी, चाहे वो सभासद के लिए, चाहे चेयरमैन के लिए, जिसको भी पार्टी हरी झंडी देगी, जिसको भी टिकट देगी, हम सभी कार्यकर्ता, मैं नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, सभी हम लोग मिलकर के, पहले भी हमने प्रयास करके यहाँ सफलता पाई है और भविष्य का जो चुनाव होगा उसमें भी हम लोग सारे एकजुट होकर के इस चुनाव को जीतेंगे। हमारी केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार और प्रदेश की धामी जी की सरकार
जो लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है। और चूंकि केंद्र सरकार जिन्होंने हर चीज़ को डिजिटल करने का काम किया है और उस डिजिटल के माध्यम से जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से चलता है वो नीचे के व्यक्ति तक 100% पहुंचता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने एक बात खुद कही थी कि हम जो 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं वो नीचे तक रहते रहते वो 15 पैसे रह जाता है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल के नेतृत्व में नई दिल्ली से हरिद्वार तक निकाली गई किसान चेतना यात्रा का हरिद्वार में समापन हुआ। नई दिल्ली से हरिद्वार तक यात्रा का कई स्थानों पर किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा के माध्यम से किसानों को जोड़ने का कार्य किया गया था। साथ ही भारतीय किसान यूनियन अम्बावता दिल्ली में बड़ी पंचायत करने जा रही है, जिसमें देश के कोने कोने से किसानों को आमंत्रित किया जाएगा। चौधरी ऋषि पाल का कहना है कि पूरे देश में निकाली जा रही किसान चेतना यात्रा का उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को 4 साल पूरे हो गए। लक्सर के युवाओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। नगर के ओवरब्रिज से शुरू किए गए इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय युवा और स्थानीय निवासी शामिल हुए। पूरे नगर के भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति नारों के साथ कैंडल मार्च निकाली गई। इस दौरान यात्रा निकाल रहे लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा ने हुए आतंकी हमले में देश के 40 वीर जवानों ने अपनी शहादत दे दी थी। देश की रक्षा में उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वीरों को बहुत बहुत शत नमन, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बान की अपनी जान। पहले तो उनके लिए भारत माता की जय और आज भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, शहीद वीरों की, शहीद वीरों की। देखिए, मैं जो हमारे देश में सैनिक शहीद हुए हैं, सबसे पहली मैं सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को देना चाहता हूं, उनके परिवार को देना चाहता हूं जो इस देश पर कुर्बान हुए। रही बात, अब देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं, और इन्होंने जो बदला लिया उसका, इन्होंने जो उसका बदला लिया, इस देश ने सबको देखा है, इस देश ने सबको देखा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ऐसे होने चाहिए। खबर नैनीताल से, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को परखने केंद्र की टीम पहुंची। जहां पहले दिन इस टीम ने बीडी पांडे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। हालांकि ये टीम हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से खासा संतुष्ट दिखी। वहीं टीम के सदस्यों ने कहा कि कैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सके ताकि सुविधा विस्तार का लाभ लोगों को मिल सके, इस पर सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि टीम का फोकस मरीजों को बेहतर इलाज मिलने के साथ आए दिन आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जा सके, उससे मृत्यु दर कम करना है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक प्रोग्राम है और लक्ष्य भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। इससे 6 डिपार्टमेंट हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करने आए, एग्जामिन करने आए, जिससे डिपार्टमेंट में क्या क्या गैप्स है वो गैप्स को हम रिकवर कर पाएंगे, कर सकते हैं। जैसे कि जिसके लिए मरीज़ आते जो मरीज़ है उनको हम बेहतर सुविधा दे सकें। ये कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट का हमें कैसे इम्प्रूव कर सकें। जिला हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि जो हिली रीजन में भी आप लोग कितनी सर्विसेज
और ऐसी सर्विसेज कंटिन्यू रखिए। कार्यक्रम भारत सरकार से का है, उससे जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ है और मरीज है उनमें जो सारवार जो दी जा रही है अभी उसमें और सुधार होगा, उसमें और ट्रेनिंग दी जाएगी। खबर हल्द्वानी से, जहां गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही पेयजल किल्लत की समस्याएं आना शुरू हो गई हैं। वहीं जिला अधिकारी के जनता दरबार में शहर के कई हिस्सों से पेयजल किल्लत और पानी की सप्लाई को लेकर शिकायतों का अंबार लगा है। हालांकि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है। मई के महीने में हल्द्वानी में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। लिहाजा इस बार जिलाधिकारी का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कि जिन स्थानों पर पेयजल किल्लत होगी वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी भिजवाया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में जल जीवन मिशन और पानी की सप्लाई को लेकर लगातार शिकायतें आ रही, जिनको दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं तथा जल जीवन मिशन की समस्या पर समीक्षा भी की जा रही है। खासकर जो आज की जो जनता दरबार में ये आया कि काफ़ी जगहों पे पानी लगातार नहीं चल रहा उनका, तो अभी मौके पे हम लोगों ने सीधे टीम भी भेजी है, जूनियर इंजीनियर्स वगैरह भेजे हैं। और जिन लोगों को शिकायत थी कि कुछ स्थानों पे पानी जो है रुक रुक के आ रहा है, तो कैसे इसका स्थायी समाधान हो, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऐसी योजनाएं हैं जो ऑलरेडी जिला स्तर से स्वीकृत हैं, लेकिन टेंडरिंग की प्रक्रिया में स्लो है विभाग, तो उसमें कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो एससी लेवल पे या जीएम लेवल पे अभी तक पेंडिंग है। वक्त एक फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां स्थित बुद्ध पार्क में युवा एकता मंच का भर्ती घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। वह राज्य सरकार से भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग बेरोजगार युवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि सरकार ने नकल विरोधी कानून नकल माफियाओं के लिए बनाया था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि पहला ही केस उस युवा के ऊपर दर्ज किया गया जो पटवारी पेपर लीक होने की आशंका जता रहा था। इसके अलावा देहरादून में जो घटना हुई वह निंदनीय है। अभी तक युवाओं पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। जो युवा अपने और लाखों बेरोजगार की हक की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और जमानत भी नहीं दी जा रही है। लेकिन हाकम सिंह जैसे लोग जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, पेपर लीक करवाए, उन्हें जमानत दी जा रही है। और आज छात्र जो हैं बेचारे वो बेल के लिए तरस रहे हैं, मगर हाकम सिंह रोज बेल ले आ रहे हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं प्रदेश सरकार से, क्या प्रदेश में हिटलरशाही तानाशाही फिर से आ गई है? आज प्रेस वाले अगर आपकी खबरें चला रहे हैं कि पेपर में संभावना ऐसी है, तो आप उसके ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं। ऐसा होता था अंग्रेजी शासनकाल में जब प्रेस सेंसरशिप एक्ट था, क्या वही प्रेस सेंसरशिप एक्ट का नाम बदल के आपने नकल विरोधी कानून कर दिया है? ऐसा तब हुआ करता था जब 1857 की क्रांति के बाद जो है लगातार जो है एक्ट्स आए थे, उन एक्ट्स को जो है बदलते गई कैसे दमन किया जाए इसके ऊपर जो है विचार किया गया। जो देहरादून में हुआ 9 तारीख को, वो बहुत हमारे उत्तराखंड के लिए खासतौर से बड़ा काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो युवाओं के जो शांति प्रकार से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस प्रकार से पुलिस वालों ने बब्बरता से मारा पीटा उनको और पत्थर चलाया उनके ऊपर और झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, ये उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह से कभी नहीं हुआ। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला धब्बे के रूप में जाना जाएगा ये दिन। और पूरे उत्तराखंड का जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, सामाजिक संगठन है, आज हमारे संग कई संगठन पहुँचे हैं, तो वो सभी संगठनों का समर्थन है इन लोगों को, बेरोजगार युवा मंच को, जो युवा एकता मंच है उनको भी। और अगर जल्द से जल्द हमारे जो साथियों को गिरफ्तार किया गया और उनका अगर बेल नहीं होगा तो सड़कों में उतर के हम अगर आंदोलन करना पड़े तो उसके लिए भी हम बाध्य होंगे। देखिए, स्थितियाँ सबके सामने साफ हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिल पा रही है और जो भर्ती घोटालों के आरोपी हैं वो बेल पर रिहा हो रहे हैं। हमारा सरकार से अभी भी यही कहना है कि छात्रों के धैर्य से आप मत खेलिए, छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए। जल्द से जल्द कड़े से कड़े तरीके से आप सीबीआई को लागू कीजिए और जो आगामी परीक्षाएं हैं वो तब तक ना करवाई जाएं जब तक सीबीआई की जांच ना हो जाए। मैं खुद जेईई परीक्षा दे चुका हूं और जेईई में अभी तक जो जेईई की परीक्षा हुई थी 7 से 10 मई के बीच में, उसमें आप देख सकते हैं कि 4 से अधिक आरोपी उसमें नामजद किए जा चुके हैं, उन पर जांच चल रही है, लेकिन अभी भी सरकार ने वो भर्ती निरस्त नहीं गई है। तो जो छात्र है वो अभी भी दुविधा में है कि वो करें क्या, दोबारा तैयारी करें या क्या करें।
चमोली से नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिनों पहले एक महिला ने कोतवाली कर्णप्रयाग में आकर सूचना दी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक ने बेला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक व मानसिक शोषण किया। तहरीर के आधार पर कोतवाली कर्णप्रयाग में पॉक्सो अधिनियम में केस पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली ब्रह्मेंद्र डोभाल के निर्देशन और क्षेत्र अधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी और तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए। अभियुक्त मनीष को कर्णप्रयाग से गिरफ्तार किया गया। फरवरी को पोक्सो के संबंध में तहरीर आई थी जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और उसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी थी। उसमें जो वांछित अभियुक्त था उसकी कल गिरफ्तारी कर ली गई है। मनीष कंडारी उर्फ मानवेंद्र सिंह उसका नाम है। उसको आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। खबर हल्द्वानी से, जहां टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपनी हाई स्पीड इंटरनेट 5G सर्विस का विस्तार किया है। ऐसे में अब हल्द्वानी के लोग भी 5G इंटरनेट का लाभ ले सकेंगे। हल्द्वानी मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया, जहां रिलायंस जियो ने कई शहरों में इसकी शुरुआत कर दी है। जहां हल्द्वानी में इसकी शुरुआत हुई, वहीं 5G सेवा शुरू करने वाला जियो एकमात्र ऑपरेटर है। आपको बता दें, कंपनी ने अब तक देश के करीब 72 शहरों में 5G सर्विस को रोल आउट कर दिया है। तो जियो की सर्विसेज कल 3 शहरों में उत्तराखंड के लॉन्च हुई है और उत्तराखंड में आज हमने टोटल 7 शहर लॉन्च कर दिए हैं और मार्च के मध्य तक हम करीबन सारा उत्तराखंड के प्रमुख जो शहर हैं उसको जियो ट्रू 5G सर्विसेज पे जोड़ देंगे। जियो ट्रू 5G सर्विसेज से ना सिर्फ क्षेत्र के बल्कि पूरे राज्य के विकास में और विकास की योजनाओं में, जैसा अभी मेयर साहब ने भी बताया, ई गवर्नेंस में, मेडिकल सेवाओं में, कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में इससे बहुत लाभ होगा और आम जनमानस को और इससे जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे व्यवसायी हैं उनको जियो ट्रू 5G सर्विसेज से बहुत आने वाले समय में लाभ हो। देखिए 5G का लॉन्च होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा दिन है और पूरे देश भर में जियो ट्रू 5G द्वारा लॉन्चिंग लगभग 250 शहर में की गई है और कुमाऊं का प्रमुख शहर भी उसमें शामिल है, हल्द्वानी। इसके लिए मैं जियो की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में लगभग जितने भी क्षेत्र सर्विसेज के जुड़े हैं उनका ऑगमेंटेशन इससे होगा, उनका उच्चीकरण इससे होगा। मैं जियो की टीम को बहुत बधाई देता हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।